फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। ये मंडे को या ट्यूसडे को चेयरमैन साहब खुद ऐलान करेंगे इसका। वी हैव द रिक्वायर्ड नंबर, फिर तो फिर इलेक्शन होगा, लेकिन अगर वो मुस्तफ़ी नहीं होते तो नेचुरली फिर जो है वो एक ही रास्ता है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी। सदर जरदारी की अदम एतमाद लाइन की मंजूरी। सदर जरदारी की ज़ेर सरबराही ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक को ओहदे से हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन ने कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। नून लीग को अनवारुल हक की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला। नून लीग ने मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की हिमायत तर्क कर दी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि अब अनवारुल हक को खुद ही सोच लेना चाहिए। नून लीग ने आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर बातें बहुत करते हैं मगर कारकर्दगी सिफर है। अब वक्त आ गया है कि वो फैसला कर लें। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म। मुज़ाकरात 3 दिन जारी रहने का इम्कान। मुज़ाकरात के 2 दौर हुए। पाकिस्तान ने फिर वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान को हर सूरत फितना अल ख़वारिज को लगाम डालना होगी। मुज़ाकरात में पाकिस्तान का 4 रुकनी वफ़द शरीक है और अफगान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द ने जोर दिया, पाकिस्तान पर हमले करने वाले गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी के मुताबिक पाकिस्तान की दोहा मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र है। उम्मीद है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ डैमों के मामलात काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं। पाकिस्तान दरियाए कुन्नड़ के हवाले से आलमी क़वानीन की पासदारी करेगा। पाक अफगान मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो अफगानिस्तान से खुली जंग होगी। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके हैं। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2 टोक अल्फाज में बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऑप्शंस हैं, बात तय ना हुई तो फिर वार होगी। 4-5 रोज़ से कोई वाक़या नहीं हुआ। हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से इल्हाक़ का फ़ैसला किया। अल्लाह ने बलूचिस्तान को बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा। अफसोस है सूबे की दौलत अभी भी ज़मीन के अंदर दफन है। गुज़श्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतिसाबी का लम्हा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि दूर दराज इलाकों में बिजली और सड़कों की फराहमी बड़ा मसला है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। काहिरा में इत्तेहादिया सदारती महल में मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात में 2 तरफा देरीना दोस्ती का इयादा किया गया। आर्मी चीफ ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम में कलीदी किरदार पर मिस्री क़यादत की तारीफ की। मिस्री सदर ने आलमी और उम्मत मुस्लिमा के लिए अहमियत के हामिल मामलात में पाकिस्तान के मुस्बत और फ़ाल किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी स्ट्रेटेजिक मुआफ़ादात और अवाम से अवाम के राब्तों को मजबूत बनाने के मामलात पर हम आहंगी। शुमाली वज़ीरिस्तान दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। 3 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने 24 अक्टूबर को वज़ीरिस्तान के इलाके झालर में दहशतगर्दी के बड़े हमले को नाकाम बनाया। शरपसंदों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। एहलकारों की जवाबी फायरिंग में फितना अल ख़वारिज के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। यहाँ भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल ख़वारिज की मौजूदगी और खुदकुश गाड़ी तैयार करने की मुसद्दिक़ा इत्तला थी। फोर्सेस ने खुदकुश हमले के लिए तैयार की जाने वाली गाड़ी को तबाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक से 550 अरब रुपए की अदायगी। NFC इजलास बुलाने का मुतालबा। सुहेल आफरीदी का खैबर में जरगे से खिताब। कहा कि हम अमन में रियासत पाकिस्तान का साथ देंगे और इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मुस्तक़बिल में खित्ते से मुताल्लिक़ कोई भी फैसला सूबाई हुकूमत और KP के मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत के बगैर ना किया जाए। कोई काम किए हों तो दिखते हैं और बहुत सौ को दुखते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी का एक्स पर बयान में मुखालिफिन पर तंज़ लिखा। खुद की कोई कारकर्दगी ना बता पाने वाले हम पर तनकीद करते हैं। पंजाब में सरकारी स्कूल, सड़कों की बहाली और अस्पताल बन रहे हैं। चैलेंज है, अगर किसी की कोई कारकर्दगी है तो दिखाओ और बताओ।
کراچی میں ایس آئی یو کی زیر حراست تشدد سے جاں بحق نوجوان کی موت کی وجہ کیمیکل ایگزامینیشن کے بعد معلوم ہو سکے گی۔ کیس میں پیش رفت، مقدمے میں نامزد 2 پولیس اہلکار گرفتار۔ ڈی آئی جی جنوبی کے مطابق ایف آئی آر میں نامزد 2 اہلکاروں اے ایس آئی عابد شاہ اور کانسٹیبل آصف علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ضرورت پڑی تو کیس کو دفعہ 302 یعنی ارادتاً قتل میں تبدیل کیا جائے گا اور مزید ایس آئی یو اہلکار ملوث ہوئے تو انہیں بھی گرفتار کریں گے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ایک بار پھر عرفان پر تشدد کی تردید، کہا کہ ایس آئی یو کی زیر حراست مرنے والے لڑکے عرفان کے جسم پر کوئی نشانات نہیں تھے۔